हेलो जी, मेरा नाम है रिजवी खान। मैं बनाता हूँ टेक्नोलॉजी वीडियो बहुत ही आसान से शब्दों में, ताकि आपको पता लग सके। बहुत सारे छोटे छोटे शब्द ऐसे होते हैं जिनका मतलब हमें पता नहीं होता और हम गलत डिसीजन ले लेते हैं उस टाइम जिस वक्त हम प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं। ठीक है चलिए आज के विषय में हम बातचीत कर लेते हैं। आज का विषय जो है हमारा वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है? केबल से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इंटरनेट जो आप देखते हैं, इंटरनेट का रोल क्या है? इंटरनेट एक मीडिएटर है जो कि आपके और हमारे बीच में, या आपकी डिवाइस और मेरे डिवाइस के बीच में एक मीडिएटर की तरह होता है। कोई भी डेटा, कोई भी मैसेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज जब हम सेंड करते हैं तो थ्रू द इंटरनेट वो मैसेज मुझसे आप तक पहुंचता है, आपसे मुझ तक पहुंचता है। तो बीच में यूज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वायर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, वायरलेस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ट्रांसमिशन मीडिया है। ट्रांसमिशन मीडिया कई तरह के होते हैं जो कि इंटरनेट के नेटवर्क बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उनमें एक होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल, इसके नाम से ही हम जान सकते हैं। देखिए, फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है सबसे तेज़ स्पीड वाली केबल होती है, जिसके अंदर से डेटा बहुत औसम स्पीड के साथ जो है ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, वो क्यों होता है? दरअसल हम नॉर्मल केबल्स देखते हैं, नॉर्मल वायर्स देखते हैं, तो उसमें आउटर जैकेट होती है, अंदर की तरफ वायर होती है, जिसमें कॉपर की एक कॉपर मेटल की धातु होती है। ठीक है, इस कॉपर मेटल की धातु से ही इलेक्ट्रॉन के रूप में डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्लो करता है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है? आउटर जैकेट होती है, फिर अंदर की तरफ होती है उसके क्लैडिंग्स, और फिर बीच में उसकी होती है एक कोर जो कि बनी होती है फाइबर की या फिर ग्लास की। ये फाइबर की और ग्लास की क्यों बनी होती है? क्योंकि पृथ्वी पर या पूरे ब्रह्मांड में कह लीजिए कि सबसे हाई स्पीड का कोई अगर फिजिकल एलिमेंट होता है तो वो होता है लाइट। जो प्रकाश है, लाइट है, वो सबसे फास्ट फिजिकल एलिमेंट है इस पूरे ब्रह्मांड में। तो फाइबर ऑप्टिक केबल की विशेषता ये होती है कि फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा करंट के रूप में ट्रांसफर नहीं होता है, वो लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। राइट, तो इसीलिए वो ग्लास की या फाइबर की बनाई जाती है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये इस केबल के अंदर से डेटा लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर होते दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो कैसे पॉसिबल होता है? देखिए, सिग्नलों के ट्रांसमिशन पॉसिबल है। बहुत सारी कन्वर्टर डिवाइस आती है। मिसाल के तौर पे करंट को ठंडक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल एसी। करंट को लाइट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल एलईडी एंड बहुत सारे बल्ब हम आसपास देख रहे होते हैं। करंट को हीट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि हीटर आप देखते हैं। इस तरह से करंट को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और किसी फॉर्म को करंट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। उसी तरह से जब डेटा ट्रांसमिट होता है एक कंप्यूटर से, तो बीच में इस्तेमाल होती है कन्वर्टर डिवाइस जो उस डेटा को लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जैसे कि एलईडी या लेज़र। ठीक है, फिर वो लाइट इस केबल के थ्रू ट्रांसफर होती है और दूसरे एंड पर एक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसको बोलते हैं फोटो डायोड। ये उससे मिलकर बनी हुई डिवाइस होती है। फोटो डायोड का काम होता है कि लाइट को करंट में बदल देता है। राइट, यानी लाइट जैसे सोलर पैनल वगैरह देखते हैं, तो ये लाइट को करंट में बदल रहा होता है। तो केबल के एक एंड पर डेटा को करंट में, करंट को फिर लाइट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर केबल के थ्रू उसको भेजा जाता है। जब दूसरे एंड पर, रिसीवर एंड में, जब भी डेटा लाइट की फॉर्म में वहाँ पर पहुँचता है, तो फोटो डायोड्स इस लाइट को फिर से करंट में बदल देता है और करंट फिर से डेटा में कन्वर्ट किया जाता है और रिसीविंग डिवाइस तक पहुँच जाता है। तो कहने का मतलब है कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है एक ऐसी केबल होती है जिसके अंदर से डेटा लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। इस केबल का जो स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, तो सबसे ऊपर की तरफ जो हम देख रहे हैं ये होती है इसकी आउटर जैकेट। आउटर जैकेट के अंदर ये क्लैडिंग्स होती हैं जो कि प्रोटेक्शन देती है कि दबने पर या खींचने पर केबल टूटे ना, इसके अंदर की फाइबर की कोर टूटे ना। और सेंटर में जो होती है वो होती है फाइबर की कोर। ये फाइबर की कोर ट्रांसपेरेंट होती है और इसी में वो डेटा जो है लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो मोस्टली इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस केबल का वो ये होता है। चलिए बात कर लेते हैं फीचर्स की। ये केबल जो होती है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा को ट्रेवल करा सकती है। मिनिमम ऑफ 120 किलोमीटर की इसकी सेगमेंट लेंथ होती है, यानी कि एक सेगमेंट लेंथ जो होती है इसकी 120 किलोमीटर के बाद जाकर कहीं इसको रिपीटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, बैंडविड्थ की अगर बात करें तो ये केबल 10 Gbps और इससे ज़्यादा डेटा भी ट्रांसफ़र करा सकती है। ठीक है, कनेक्टर जो इसमें इस्तेमाल होते हैं वो SC और ST कनेक्टर इस्तेमाल होते हैं और जो FTDA डिवाइसेस होती है वो उसको सपोर्ट करती है। केबल की जो बैंड रेडियस होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, इसको हम एक थोड़े एंगल पे जो है मोड़ सकते हैं।
इस केबल का जो यूज़ होता है वो मोस्टली कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। जब एक देश से किसी दूसरे देश में कनेक्टिविटी की जाती है तो फाइबर ऑप्टिक लाइन या फाइबर ऑप्टिक वायर जो होती है वो समंदर के मार्गों से होते हुए दूसरे कंट्री तक जो है जोड़ी जाती है, राइट। तो इसका यूज़ होता है मोस्टली वैन के अंदर, जब डेटा लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करना हो और बहुत हाई स्पीडली डेटा ट्रांसफ़र करना हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोनों एंड पर, केबल के इधर सिरे पर उधर सिरे पर एक ट्रांसफर डिवाइस होती है और एक ट्रांसमीटर डिवाइस होती है जो कि करंट को लाइट में कन्वर्ट कर रही होती है और कुछ लाइट को करंट में कन्वर्ट कर रही होती है। तो एक मेथड होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये केबल्स और इसका यूज़ और इसका स्ट्रक्चर और इसका मेन जो डेटा ट्रांसमिशन क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं, वेरी हाई स्पीडली डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये केबल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।